शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए आज इस पावन पवित्र वसुंधरा पर उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, खास तौर से इस गांव के सभी सम्मानित नौजवान साथियों को, सभी माताओं बहनों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को, बच्चे तथा बच्चियों को, साथ ही साथ जय गुरुदेव संगत जिला फतेहपुर के जिला संगठन में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे जिले स्तर के सभी जिम्मेदार प्रेमियों को, जिले के अध्यक्ष महोदय, तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर, न्याय पंचायत तथा गांव-गांव में सेवा में निरंतर समय दे रहे सभी जिम्मेदार सेवादार सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, हम सभी प्रेमी भाई बहनों को यह मानव जीवन का मौका मिला हुआ है। दूसरा सौभाग्य ये प्राप्त हुआ कि हम सभी प्रेमी भाई बहनों को इस मानव जीवन में ऐसे समर्थ महापुरुष मिल गए। अगर हम लोगों को गुरु महाराज न मिलते तो हम लोग ये जान भी न पाते हम कौन हैं, कहां से आए हैं। मरने के बाद फिर हम लोगों को कहां जाना होगा। लेकिन गुरु महाराज ने अति दया कृपा करके हम प्रेमी भाई बहनों को इस बात की जानकारी दे दी कि हम सब लोग आत्मा हैं। हल्का सा कम रखा, झंझनाहट मत। प्रेमी भाई बहनों, जब इस धरती पर भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, तो समय पर उन लोगों ने भी यह संदेश लोगों को देने का प्रयास किया था ताकि सब के सब लोग इस मानव जीवन का असली काम कर लें। अगर महात्माओं के संदेश को हम आप नहीं सुन पाए तो मानव जीवन का असली काम क्या है, इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं हो पाएगी। सारा जीवन हम लोग गीता रामायण पढ़ते पढ़ते, देवी देवता की पूजा पाठ करते करते, गंगा जमुना तीर्थ व्रत, चाहे दुनिया में हम आप जो भी धर्म कर्म कर लें, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब तक महात्मा जीवन में नहीं मिलते, समय की शक्ति का संदेश हम आप नहीं सुन पाए तो यह मानव जीवन धोखे में जाएगा। अपना काम क्या है इसको हम आप जान नहीं पाएंगे। जैसे पशु को अगर छोड़ दिया जाए तो वह भी अपना पेट भर लेता है, पशु भी बच्चा पैदा कर लेता है, पशु भी कहीं न कहीं रह लेता है।
3 काम पशु कर लेगा अगर छोड़ दिया जाए तो। अगर इस मानव जन्म को पाकर हम लोगों ने अपना पेट भर लिया, हम लोगों ने बच्चा पैदा कर लिया, हम लोगों ने रहने के लिए घर मकान बना लिया, तो इतना काम तो पशु भी कर रहा। आखिर मनुष्य और पशु में अंतर क्या रह गया? जबकि रामायण में गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया था, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। हे इंसान, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है। देवी देवता भी यह मानव शरीर पाने के लिए तरसते हैं। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग जय गुरुदेव नाम पर शंका करेंगे और समय पर महात्मा की बात को नहीं मानेंगे, अगर राम कृष्ण की बात को समय पर नहीं मान पाए, तो जैसे भगवान राम की बात रावण नहीं मान पाया, रावण का भारी नुकसान हुआ, खानदान में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। ऐसे ही जब भगवान कृष्ण आए तो भगवान कृष्ण की बात दुर्योधन भी नहीं माना। उन्होंने कहा कि 5 गांव पांडवों को दे दो तो लड़ाई नहीं होगी। दुर्योधन ने कहा, हम सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे। अगर दुर्योधन जानता कि ये स्वयं भगवान है तो 5 गांव देना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन समय पर भगवान कृष्ण की बात दुर्योधन नहीं माना। परिणाम क्या निकला आप जानते। 18 दिन तक महाभारत हुआ। बस 5 पांडवों को लेकर भगवान कृष्ण ने इस धरती पर धर्म की स्थापना कराई, पापियों का विनाश हुआ। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज भी कहा करते थे कि ऐ बच्चा, इस धरती पर त्रेता और द्वापर में परिवर्तन जब हुआ तो समय लगा, कलयुग में परिवर्तन होगा तो 18 मिनट का समय नहीं लगेगा। आप रात में सोए रहेंगे, सुबह जगेंगे तो लाश पे लाश दिखाई देगी, उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने हम सत्संगी प्रेमियों के लिए आदेश किया है कि ऐ बच्चा, आप सब लोग मिल करके गांव गांव, गली गली, जन जन तक मेरा संदेश बता देना, ताकि कोई ये व्यक्ति न कह पावे कि हम जय गुरुदेव नाम को नहीं जानते थे। भगवान कृष्ण ने तो दुर्योधन से 5 गांव मांगा था। हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने केवल हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है कि आप शाकाहारी हो जाएं, किसी जीव जंतु या मनुष्य को मारे नहीं, कोई ऐसा नशा न करे जिससे बुद्धि पागल हो जाए। माँ बहन बहू बेटी की पहचान नशे में खत्म हो जाती है। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अगर समय की शक्ति की बात को हम आप नहीं मान पाए, बाबा जी की एक बात अगर हम आप जीवन में नहीं अमल कर पाए, तो हमारे गुरु महाराज ने कहा, आगे समय आएगा आदमी को आदमी उठाने वाले नहीं मिलेंगे। जिस घर मकान दुकान जमीन को पाकर आज हम आप अहंकार में भूले हुए हैं, यह घर मकान दुकान जमीन अपना नहीं होगा। जब परिवर्तन होगा तो भारी कोहराम मचेगा। हम सब प्रेमी भाई बहन प्रार्थना गाया करते हैं, इस युग की बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा। जब छाया रहेगा चारों तरफ, कोहराम तुम्हारा क्या होगा। जब अपना कोई ना दिखेगा, धन धाम तुम्हारा क्या होगा। जब अपने घर में अपनी स्त्री नहीं होगी, अपने बच्चे नहीं होंगे, नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी नहीं होंगे,
ये धन दौलत रुपया पैसा फिर किस काम आएगा। तो महात्मा हम जीवों की भलाई के लिए अपना संदेश सबको देना चाहते हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों के अंदर अपने विद्या का, बुद्धि का, धन का, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, जात बिरादरी का ये घमंड, गरूर, गुमान, अहंकार हो जाता है। समय पर हम लोग महात्मा की बात को नहीं मान पाते। अगर समय पर महात्मा की बात को मान लें तो हम लोगों का लोक भी बन जाए और परलोक भी बन जाए। अगर महात्मा की बात को नहीं मान पाए तो ये जीवन धोखे में जा रहा है। महात्मा के मिल जाने से एक फायदा हमको आपको मिल जाता है। फायदा क्या होता है? जैसे गांव के जो प्रेमी भाई बहन हैं, कुछ माताएं बहनें गांव की जो है, आप भी देवी देवता भगवान की पूजा पाठ अपने घर परिवार में मंदिर बनाकर या कहीं घर में देवी देवता की फोटो रखकर आप कुछ न कुछ पूजा पाठ, धूप दीप अगरबत्ती या जल चढ़ाना, गंगा स्नान करना, ये सब कर्म कांडों को आप लोग भी अपने घर परिवार में करते रहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, अगर महात्मा जीवन में मिल जाए तो एक फायदा होगा, क्योंकि आपके रामायण में लिखा है कि देवी देवता यह मानव शरीर पाने के लिए तरस रहे और हम लोग इस शरीर को पा चुके हैं। अब अंतर क्या है? देवी देवता मानव शरीर क्यों चाह रहे? तो आपके रामायण में गोस्वामी जी ने लिख दिया था, मनुष्य शरीर में खासियत क्या है? साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। यह मनुष्य शरीर साधना का धाम है। महात्माओं ने इसी मनुष्य शरीर को ही भगवान का बनाया हुआ असली मंदिर बताया। जब हम लोग गुरु महाराज के पास नहीं गए थे तो हम लोग भी बाहर के मंदिर में पूजा पाठ करने जाते थे, लेकिन जब गुरु महाराज मिल गए और गुरु महाराज ने सत्संग में ये बात समझा दिया, अरे बच्चे, ये मनुष्य शरीर भगवान का बनाया हुआ असली मंदिर है और इसी मनुष्य मंदिर में देवी देवता रहते हैं और उन देवी देवता को पाने के लिए मनुष्य शरीर में एक दरवाजा है जिसे महात्माओं ने मोक्ष मुक्ति का दरवाजा कहा। उसी को गोस्वामी जी महाराज ने 10वां दरवाजा कहा। हमारे गुरु महाराज ने तीसरी आंख कह करके बयान किया। जहां माताएं बहनें विद्या लगाती भाई लोग चंदन, इसे तीसरा तेल छठा चक्र ज्ञान चक्षु कहा जाता है। अब बहुत सी माताएं बहनें भाई लोग आप मंदिर में पूजा पाठ करते होंगे, तिलक चंदन आप माथे पर लगाते होंगे, माताएं बहनें विद्या माथे पर लगाती होंगी। पूछा जाए कि आप ये तिलक चंदन माथे पर क्यों लगाते हैं, पेट में पीठ में क्यों नहीं लगाते? तो यह बात कोई कोई बता पाएगा, लेकिन जब सत्संग मिलेगा, महात्मा मिलेंगे, तो सत्संग से हम आप जानकारी कर सकते हैं। गुरु महाराज कहते थे कि जहां माताएं बहनें विद्या लगाती हैं, इसे तीसरा तिल छठा चक्र ज्ञान चक्षु कहा जाता है। इसी को शिव नेत्र भी कहा जाता है। जब ये शिव नेत्र खुलता है तो ऊपर में शिव का दर्शन होता है, शिव का लोक पड़ता है और उसके ऊपर में ब्रह्मा का लोक, विष्णु का लोक, ईश्वर का, ब्रह्म का, पार ब्रह्म का, महाकाल का। यानी इसी मनुष्य शरीर में अब देवी देवता का एक रुमाल उसमें होगा। प्रेमी भाई बहनों, दर्शन हो सकता है, लेकिन कैसे होगा? जब 10वां दरवाजा खुलेगा तब। ऐसे नहीं होगा। गांव घर में लोगों से पूछा जाए कि भाई आपके घर में अगर गाय मर गई, भैंस मर गई, तो आप उसका 10वां नहीं कर रहे, आप तेरही नहीं कर रहे, हलवा पूड़ी नहीं बना रहे। गांव में किसी घर में मनुष्य के मर जाने के बाद हम लोग 10वां क्यों करते हैं, तेरही क्यों मनाते हैं? कभी हम आप किसी से पूछ पाए? अगर महात्मा के सत्संग में जाते तो सच्ची बात की जानकारी हम लोगों को हो जाती। फिर प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोगों को इस मानव जीवन का सच्चा सुख मिल जाता। तो गांव के प्रेमी भाई बहनों,
अगर महात्मा मिल जाएंगे तो एक फायदा ये मिल जाएगा कि इसी मनुष्य शरीर के अंदर 10वां दरवाजा होता है। वह दरवाजा कहाँ है, कैसे बंद है, कैसे खुलेगा, उसकी जानकारी कौन कराएगा। अगर आपके नजदीक में कोई ऐसे जानकार मिल जाए तो आप उनकी खोज कर लीजिए। आप किसी मंदिर में जाकर देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे तो आप उनकी पूजा पाठ करिए, लेकिन आप उस देवी देवता से पूछिए कि मनुष्य शरीर में 10वां दरवाजा कहाँ है। कोई देवी देवता भगवान आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि उनके पास वो रास्ता है ही नहीं। वह दरवाजा मनुष्य शरीर के अंदर है और उसका भेद केवल महात्मा को पता होता है। अगर महात्मा जीवन में मिल जाएंगे तब महात्मा उस दरवाजे का भेद बता देंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वो दरवाजा बंद है। अब महात्मा अगर मिल जाते तब तो हम आप सच्ची बात को जान लेते। अब मनुष्य के मरने के बाद 10वां हम लोग करते हैं, तो मरने के बाद 10वां करने से कोई लाभ तो मिलेगा नहीं। अगर लोगों से पूछा जाए कि भाई जिस दिन किसी के घर में 10वां होता है तो 10वां वाले दिन लोग सर के बाल मुड़ा देते हैं, दाढ़ी मुड़ा देते हैं, मोछ मुड़ा देते हैं। क्यों? तो अब ये बात तो हम आप जान नहीं पाए, किसी से पूछ नहीं पाए। इसीलिए महापुरुषों ने लिख दिया था, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के मनुष्य के बुद्धि में विवेक नहीं आता। सत्संग कब मिलेगा? जब महात्मा मिलेंगे। जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक सत्संग नहीं मिलेगा। गांव के प्रेमी भाई बहनों, जब महात्मा मिल जाएंगे, इस मनुष्य शरीर के अंदर 10वां दरवाजा है, वह दरवाजा बंद है, उस पे कर्मों की दीवार पड़ी हुई है। जब सतयुग था तो सबका ये 10वां दरवाजा खुला हुआ था। माताएं बहनें, कभी भी आप परीक्षा भी कर सकती हैं। आपके घर में एक बच्चा बकरी का हो 1 महीने का, या कुत्ते का बच्चा, गाय का बच्चा ले लीजिए, सर के ऊपर अंगुली से दबा दबा के देखिए, चारों तरफ कड़ा रहेगा। एक बच्चा मनुष्य का लीजिए 1 महीने का, मनुष्य के बच्चे के सर पे आप अंगुली से दबा करके देखिए। जब आपकी अंगुली बच्चे के सर के ऊपर कोमल तलवा के पास में जाएगी तो यहाँ पर बिल्कुल नरम स्थान होगा। अगर आप अंगुली दबाएंगे तो अंगुली अंदर जा सकती। ऐसे हथेली रखेंगे, यहाँ से धक धक की आवाज निकलती रहती। यह दरवाजा केवल मनुष्य शरीर के अंदर होता है। जब सतयुग था तो ये दरवाजा सबका खुला हुआ था। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिख दिया था, सतयुग योगी सब विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरह भव प्राणी। उस समय ध्यान की साधना थी। लोग बाहर की आंख बंद करते थे। जैसे बाहर की आंखें बंद होती थी तो अंदर का दरवाजा खुल जाता था। ऊपर में देवी देवता का दर्शन, ईश्वर ब्रह्म का दर्शन, बाहर की आंख बंद करते ही दर्शन होने लगता था। लेकिन आज क्या है, अब हम आप मंदिर में आरती कर रहे तो अब बाहर की आंख खोल करके ही तो देवी देवता को देख रहे। लेकिन महात्मा मिल जाते तो महात्मा ये बात समझा देते कि बाहर पूजा पाठ अगर हम आप कर रहे तो भगवान देवी देवता का दर्शन नहीं होगा। दर्शन कब होगा? तो कबीर साहब ने लिखा था कि इंसान बाहर में देवी देवता भगवान नहीं मिलेंगे, पत्थर में, पहाड़ में, नदी नाले में, गंगा जमुना में नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? घट में राम निहारा साधो, घट में राम निहारा, यही घट भीतर 7 समंदर, कोई मीठा कोई खारा, यही घट भीतर नगर अयोध्या, जहां राम अवतारा, यही घट भीतर राम मिलत है, जब तीसर नैन उघारा। जब तीसरा नेत्र खुलेगा इसी मनुष्य शरीर के अंदर राम कृष्ण देवी देवता का दर्शन होगा। तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, अगर आप देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे, ये दरवाजा खुलने का भेद देवी देवता बताएंगे नहीं। अगर महात्मा के पास चले गए तो महात्मा ये रास्ता बता देंगे, लेकिन वो दरवाजा हमारा आपका बंद है। बंद कैसे हो गया?
तो जब सतयुग बीत रहा था, त्रेता युग लगने वाला था, उसी बीच में वैदिक युग लग गया, यानी वेद बन गया और इस मृत्युलोक का एक नियम बन गया। हम जीवों को कर्म करने की आजादी दे दी गई, भगवान के तरफ से हम लोगों को आजादी हो गई। भगवान ने कहा कि देखो भाई, आप इस संसार में रहकर, मनुष्य शरीर में रहकर ये कर्म योनि हम आपको दे रहे, आप चाहे अच्छा कर्म कीजिए या आप बुरा कर्म कीजिए, आप चोरी करिए, बेईमानी करिए, धोखा दीजिए, जो आपकी इच्छा हो वह कर्म आप कर सकते हैं। तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, मनुष्य को मृतलोक में कर्म करने की आजादी मिल गई। महात्माओं ने लिख भी दिया, हम लोग गा बजा रहे। कर्म करने का अधिकार तुमको मिला, चाहे अच्छा करो या करो तुम बुरा। कैसी होगी जब भगवान के दरबार में, करने कोई सिफारिश न तेरा खड़ा। सोच लो इसका अंजाम क्या, जय गुरुदेव है नाम भगवान का। नाम से जिसका नाता रहेगा जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। हम लोग इस संसार में अकेले आए, अकेले यहां से जाना होगा। लेकिन हमारे गुरु महाराज बताते थे, इस संसार में कर्म के रिश्ते में हम आप बंध गए, क्योंकि कर्म का विधान बन गया और इस जो रिश्ता बनता है ये बीच में बनता है। बीच मिले बीच ही गए, अंत न साथी कोई। इस संसार में जितना रिश्ता बनेगा बीच में बनेगा। जैसे घर में बच्ची पैदा हो गई, बड़ी हो गई, बच्ची की शादी हो गई, अब वो दूसरे घर चली गई, ये बीच का रिश्ता है। पति का समय पूरा हो गया, पति छोड़ के चला गया, पत्नी का समय पूरा हुआ, पत्नी चली गई। तो ये संसार का जितना रिश्ता है ये बीच का रिश्ता है, ये स्वार्थ का रिश्ता है। इसी रिश्ते में हम लोग बंध गए। प्रेमी भाई बहनों, पूरा का पूरा जीवन हम आप इसी में अपना बिता देते हैं। घर परिवार, नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधियों को अब अपने घर परिवार में काम काज करने में, रिश्तेदारी नातेदारी में, शादी विवाह में पूरा जीवन निकल गया। अब मनुष्य शरीर में हम आप किस काम के लिए आए, इस पर हम आप ध्यान नहीं दे पाए। जैसे ही समय पूरा होगा वह मालिक ऊपर से आवाज करेगा कि अरे भाई, आपका समय पूरा हो गया है, मकान आप खाली करो। अब आप खेत में, खलिहान में, दुकान में, दफ्तर में, चीन, रूस, जापान में या हिंदुस्तान के किसी कोने में आप रहेंगे। जैसे समय पूरा होगा आवाज आएगी, आवाज आपको सुनाई देगी। हमारे गुरु महाराज बताते थे, इतनी भयंकर आवाज होती, आवाज सुनते ही शरीर धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, नसें भ्रष्ट हो जाएंगी, खून पानी बन जाएगा, सामने जमदूत खड़े हो जाएंगे, खुदा के फरिश्ते। उनका शरीर भयंकर होता है, शरीर से बदबू आती, शरीर देखने में डर लगता है। उस समय जीव रोने चिल्लाने लगता है। जमदूत जबरदस्ती इस शरीर से आत्मा को खींचते हैं। लेकिन उस समय क्या होता है, मौत के समय ये कंठ चक्र पे अष्टांगी महामाया का निवास होता है, वो आवाज को बंद कर देती है। अब मरते समय आवाज नहीं निकलती। गांव घर में लोग कहते हैं कि अरे आज तो फलाने की बोली बंद हो गई, अब वो लगता है चले जाएंगे। गांव घर में लोग मिलने जुलने जाते हैं, माताएं बहनें पूछती हैं कि आप पहचान रहे हैं, तो वो बोल नहीं पाते, लेकिन उनके आंखों से आंसू गिरता है। तो माताएं बहनें कहती हैं कि अब माया छछा रही है, चले जाएंगे। हमारे गुरु महाराज कहते थे, बच्चा माया नहीं छछाती, मार पड़ती, आवाज बंद हो जाएगी। अब जमदूत अंदर अंदर मारेंगे, पीटेंगे, आत्मा को खींचेंगे। उस समय अपार पीड़ा होगी, कोई उस समय मदद करने वाला नहीं। लेकिन मानव जीवन में अगर महात्मा मिल गए तो ऐसे महात्मा मौत के समय हमारी आपकी पीड़ा में मदद करेंगे। जब जमदूत हमको आपको मार पीट के ले जाना चाहेंगे तो शब्द भेदी महात्मा खड़े हो जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा जब मौत का समय आ जाए, कोई देवी देवता भगवान आपकी मदद न करे तो आप जय गुरुदेव नाम लेकर के पुकारना, मैं मिलूंगा और मैं आपकी मदद कर दूंगा। तो गांव के प्रेमी भाई बहनों,
जय गुरुदेव नाम पर आप लोग शंका मत कीजिएगा। भगवान का नाम समय समय पर बदलता है। मुसीबत में यह नाम आपके काम आएगा। जब भगवान राम इस धरती पर आए तो उस समय रावण भी भगवान राम की बात को नहीं माना, शंका हो गई, रावण का नुकसान हुआ। द्वापर युग लगा, भगवान का नाम बदल करके कृष्ण हुआ। जब भगवान कृष्ण आए तब लोग उनकी बात नहीं माने। बाद में हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन अब हम लोग गांव गांव में मंदिर बना करके गा रहे। हमारे गुरु महाराज ने कहा, बच्चा एक समय ऐसा आएगा, गांव गांव में लोग जय गुरुदेव नाम की मंदिर बनाएंगे, गांव गांव में लोग कीर्तन गाएंगे, लेकिन बाद में लाभ नहीं मिलेगा। अगर अभी हम आप महात्मा की बात मान ले, जय गुरुदेव नाम से हमको आपको प्रेम हो जाए, समय की शक्ति की बात को मान ले, तो हमको आपको इसका लाभ मिल सकता है। प्रेमी भाई बहनों, वरना जैसे समय पूरा होगा, आत्मा को जमदूत मारेंगे पीटेंगे, धर्मराज के दरबार में ले जाएंगे, शरीर यही पड़ा रहेगा, लोग जला देंगे दफना देंगे। अब शरीर का इतिहास खत्म हो गया, आत्मा शरीर से निकल गई। हम सब लोग जितने भी लोग मनुष्य शरीर में आए, सब लोग आत्मा है। शरीर किराए का मकान है। जैसे घर में अगर पिता का समय पूरा हो गया, पिताजी चले गए, बच्चा रो रहा, पिता की लाश पड़ी हुई है, बच्चे से पूछा जाए बेटा क्यों रो रहे, बच्चा कहेगा कि आज पिताजी चले गए। तो पिता का शरीर पड़ा हुआ है, लाश पड़ी हुई है। अब बेटा ये नहीं कह रहा कि हमारे पिताजी, बच्चा रो रहा, कह रहा पिताजी चले गए। तो पिता कौन है? आत्मा। हम सब लोग आत्मा है। महात्मा जब आते हैं तो महात्मा इस बात को समझाते हैं, यह इंसान आप आत्मा हो, अपनी आत्मा के लिए कुछ आप कमाई कर लो। शरीर के लिए हम आप कमाई कर रहे, खेती का काम किए शरीर के लिए, दुकान कर रहे शरीर के लिए, नौकरी हम लोगों ने किया शरीर के लिए, मजदूरी हम लोग कर रहे शरीर के लिए। जितना धन हम लोग शरीर के लिए कमाएंगे, जब ये शरीर छूटेगा तो आत्मा यही शरीर छूट गया, धन भी छूट गया, आत्मा शरीर से निकल गई। आत्मा के साथ में क्या जाएगा हम लोग विचार नहीं कर पाए। अगर महात्मा मिल जाए तो महात्मा वो रास्ता बता दें जो आत्मा के साथ में जाता है। आत्मा के साथ में क्या जाता है? स्वामी जी महाराज बताया करते थे, यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा या राम, मन तू भजो गुरु का नाम। गांव के प्रेमी भाई बहनों, जब गुरु मिल जाएंगे तो गुरु आपको नाम बताएंगे, और उस नाम को जब आप जपेंगे, यानी सुमिरन करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, तो जब आप सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, यह भजन की कमाई आत्मा के काम आएगी और वही आत्मा के साथ में जाएगी। अगर महात्मा नहीं मिले तो ये रास्ता नहीं मिल पाएगा। अगर महात्मा मिल गए तो महात्मा ये रास्ता बता देंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा, इसके लिए घर परिवार नहीं छोड़ना होता, जंगल में नहीं जाना होता, कपड़ा नहीं बदलना होता, साधु नहीं बनना होता, अपने घर परिवार में रहना, खेती का, दुकान का, दफ्तर का, मजदूरी का काम मेहनत ईमानदारी से करना, आए गए कि बाल बच्चों की माता पिता की सेवा करना, और इसी मनुष्य मंदिर में बैठकर शाम को थोड़ा समय निकाल लेना, इसी में सुमिरन ध्यान भजन कर लेना। अब ये रास्ता जानकारी रहेगी तो हम आप कर लेंगे, नहीं जानकारी है तो नहीं कर पाए। गांव के जो प्रेमी भाई बहन हैं, यह रास्ता जानने के लिए आपको महात्मा के पास जाना पड़ेगा। और जो जो प्रेमी भाई बहन जिनको रास्ता मिल गया है, आप गुरु महाराज की बातों को अगर मानेंगे तो लाभ मिलेगा, अगर बात को नहीं मानेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। भले हम आप गुरु महाराज के पास चले गए, भले हम आप अपने घर के ऊपर झंडा जय गुरुदेव का लगा लिए, भले हम लोग जैकेट पहन करके चलने लगे, अगर गले में गुरु महाराज की लॉकेट भी पहन लिए या जय गुरुदेव की टोपी लगा करके चलने लगे, तो अगर आप सोचेंगे चलो हमको गुरु महाराज बचा लेंगे,
नहीं बचा पाएंगे। आपको करना क्या होगा, गुरु का वचन मानना होगा। जब गुरु मिल जाते हैं तो महात्मा नाम की दवा दे देते हैं, और जिससे कर्म की जो बीमारी लगी है यह बीमारी खत्म होती है। अब हड्डी टूट जाए तो हड्डी के डॉक्टर के पास आप जाएंगे, दवा डॉक्टर देगा, आप वो दवा खाएंगे, तब आपकी हड्डी जुड़ जाएगी। अगर आपके सर में चोट हो गया, सर दर्द कर रहा, अब आप मस्तिष्क के डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर दवा देगा, दवा खाएंगे, तब वो दर्द आपका खत्म होगा। आंख में कोई बीमारी हो गई, आंख के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वैसे ही प्रेमी भाई बहनों, हम लोग आत्मा को बीमारी लगी हुई है, जन्मने और मरने की, ये कर्मों की बीमारी। और इसी से ये जीव कभी पेड़ पौधा बनता है, कभी कीड़ा मकोड़ा बनना पड़ता है, कभी कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनना पड़ता है। ऐसे 84 लाख योनियों में हम सब जीव दुख पाते हैं। तो महात्मा उस दुख से बचने के लिए, संसार की सबसे बड़ी बीमारी यही है, सबसे बड़ी पीड़ा है। 84 लाख योनियों में जीव दुख पाता है। इससे बचाने वाले कौन? कोई डॉक्टर संसार में आपको नहीं मिलेंगे। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सतगुरु डॉक्टर होते हैं और इनके वचन में विश्वास आकर करेंगे, वचन को मानेंगे, नाम की दवा मिल जाएगी, सुमरन ध्यान भजन करेंगे, तब ये जन्म मरण की पीड़ा खत्म हो सकती। तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, जन्मना और मरना, ये सबको जन्म मरण की पीड़ा में आना है। महात्मा मिल जाएंगे तो महात्मा बचा लेंगे, तो नाम की दवा मिल जाएगी। और जो कर्म दरवाजे पर जमा है, जो 10वां दरवाजा है, वह कर्म जो अंदर में जमा है, वह कर्म महात्मा साफ करने के लिए नाम की दवा देते हैं। लेकिन जैसे आपका कपड़ा अगर गंदा हो जाए, इस कपड़े में अगर आप साबुन लगाते रहिए तो कपड़ा आपका साफ नहीं होगा। साफ कब होगा? जब इस कपड़े को पहले आप पानी से भिगो देंगे, उसके बाद आप साबुन लगाएंगे, फिर कपड़े को आप पटकेंगे, उसमें से गंदगी निचोड़ेंगे, तब गंदगी निकलेगी, ये कपड़ा साफ होगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, जो अंदर में कर्मों की गंदगी जमा दरवाजे पर, वह कैसे साफ होगा? तो महात्माओं ने लिखा था, पानी से साफ नहीं होगा, गंगा जल से साफ नहीं होगा। अब जमुना का जल, बद्रीनाथ केदारनाथ कहीं भी आप चले जाइए, चाहे कहीं भी स्नान कर लीजिए, लेकिन वो कर्म साफ नहीं होगा। कैसे साफ होगा? महात्माओं ने लिख दिया था, सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। सत्संग रूपी जल, वह जल महात्मा के पास होता है। सत्संग महात्मा सुनाते हैं। तो जब हम आप महात्मा के पास जाएंगे, सत्संग रूपी जल हमको आपको मिलेगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे, कभी भी महात्मा का सत्संग मिले तो सत्संग सामने बैठ करके सुनना चाहिए। सत्संग जब हम आप सामने बैठ के सुनेंगे, वह जल हमको आपको काम करेगा। अब कितने लोग क्या कहते हैं, बहुत से अपने सत्संगी प्रेमी, कई कई साल बीत जाता है, कहते हैं कि अब मथुरा क्यों जाएंगे, अरे गुरु महाराज ने नाम दान दे दिया है, अब यही मोबाइल में ही सत्संग सुन लेंगे। अब टीवी पर सत्संग हो रहा, मोबाइल में आप सुन रहे, अब आप सोचेंगे सत्संग तो सुन ही रहे। लेकिन आपको ये बात याद रखना चाहिए, स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा है, बच्चा अभी आपने सत्संग कहाँ सुना, आगे ऐसा समय आएगा, विदेशों से लोग हेलीकॉप्टर से चल करके आएंगे, यहाँ पर हेलीकॉप्टरों की लाइन लगेगी। कहाँ पर? जहाँ गुरु महाराज का आश्रम है, मथुरा। मथुरा और चितौरा, यह 2 स्थान हमारे गुरु महाराज ने तैयार किया। स्वामी जी महाराज ने कहा, अमेरिका के लोग 1 घंटे में आएंगे, 2 घंटे सत्संग सुनेंगे, 1 घंटे में वापस चले जाएंगे, हेलीकॉप्टरों की लाइन लगेगी। तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, अभी तो हमको आपको भी तो मौका है, अगर बीच बीच में हम आप समय निकाल के जाते रहे, अपने सत्संगी प्रेमी आप ध्यान रखा करिए। मथुरा में साल में 4 कार्यक्रम होता है। आपने कभी अपने बच्चों को भेज दिया, जैसे 17 मई से 21 मई 5 दिन का कार्यक्रम मथुरा में होगा,
घर परिवार में बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, अब छुट्टी का समय है, आपने गर्मी में मई में बच्चों को भेज दिया, बच्चे चले गए, सत्संग सुन लिए, दर्शन कर लिए, चले आए। अब गुरु पूर्णिमा आएगा आगे जुलाई में, तो घर परिवार में अब जैसे आपके पास खेती बाड़ी में आपने धान का बीज डाल दिया, बीज तैयार नहीं हुआ, खेती का काम अभी नहीं होने वाला, अब आप निकल गए गुरु पूर्णिमा पर, भाई लोग चले गए, अब आप उधर सत्संग सुन के चले आए। दिसंबर का महीना आया, ठंडी का समय, अब माताएं बहनें देखिए, हम आप जैसे ठंडी के समय में अब बहुत से माताएं बहनें भाई लोग हैं कि अरे मथुरा में वहां जाने पर बड़ा नहाने धोने की परेशानी रहती है, पानी की कभी कभी असुविधा हो जाती है। ठंडी के महीने में आप चले गए, अब 4 दिन नहीं नहाए तो कोई बात नहीं, तो माताएं बहनें चली गई। होली का कार्यक्रम आया, घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं, ठंडी नहीं बर्दाश्त हो रही, गर्मी नहीं बर्दाश्त हो रही, तो होली पर न ठंडी रहेगी न गर्मी रहेगी, बूढ़े बुजुर्ग चले गए। साल में परिवार से कोई न कोई व्यक्ति, यानी हर लोगों को साल में एक बार गुरु दरबार में पहुंचना जरूरी है, सत्संग रूपी जल का मिलना जरूरी है। जब आप गुरु दरबार में जाएंगे, आप दर्शन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, तो सत्संग रूपी जल से महात्मा क्या करते हैं, कर्मों को साफ कर देते हैं। और फिर जब आप नए प्रेमी भी चले जाएंगे तो आपको भी सत्संग रूपी जल मिल जाएगा और नाम रूपी साबुन महात्मा दे देंगे। कभी राम नाम का साबुन काम किया, कभी कृष्ण नाम का साबुन काम किया, कभी साहेब नाम का साबुन काम किया, कभी वाहेगुरु नाम का साबुन काम किया, कभी राधा स्वामी नाम का साबुन काम किया। इस समय जय गुरुदेव नाम का साबुन यही कर्मों की मैल को धोएगा। जब आप महात्मा के पास जाएंगे तो महात्मा आपको सत्संग रूपी जल देंगे और नाम रूपी साबुन मिल जाएगा। जब आप रोज सुमिरन करने लगेंगे, ध्यान तीसरे तिल में रखेंगे, तो जहां पर कर्म जमा होता है वह कर्म आपका साफ होगा। साबुन लग गया, पानी लग गया। अब जब आप थोड़ी सी सेवा करेंगे तो कर्मों की गंदगी निकलना शुरू हो जाएगी। अगर आप सत्संग में रोज जाते रहे, आप दर्शन रोज करते रहे, नाम दान आपने ले लिया, सुमिरन ध्यान भजन आप रोज कर रहे, अगर सेवा आपने नहीं किया, कर्मों की गंदगी साफ नहीं होगी। प्रेमी भाई बहनों, बातों को अगर हम आप समझ लेंगे तब तो हम आप लाभ पा सकते हैं, वरना ये जीवन ऐसे धोखे में निकल जाएगा। जो गांव के नए प्रेमी भाई बहन हैं, आप महात्मा की खोज कर लेंगे तो महात्मा आपको ये रास्ता बता देंगे। अगर महात्मा जीवन में नहीं मिले, यह जीवात्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, वह मालिक पहला सवाल करेगा, अरे भाई आपने तो माँ के गर्भ में हमसे वादा किया था कि प्रभु आप हमको बाहर कीजिए, हम बाहर जाएंगे तो दुनिया का कोई काम नहीं करेंगे, हम भजन करेंगे, तो आपने भजन क्यों नहीं किया? अब आप कहेंगे कि कोई हमको बताया नहीं, तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज गांव गांव संदेश क्यों दिलवा रहे? ये जाकिट हमारे गुरु महाराज ने क्यों पहनाई? क्या गुरु महाराज को नहीं पता? स्वामी जी महाराज इतना ही नहीं, गुरु महाराज ने तो कहा कि बच्चा मेरा संदेश जन जन तक पहुंचा देना। लेकिन सत्संगी प्रेमी बहनों, हम लोगों के अंदर कमी कमजोरी, जो बात स्वामी जी ने कहा कि मेरा संदेश जन जन तक पहुंचा देना, यह काम हम आप नहीं कर पा रहे। अगर आप फतेहपुर जिले के सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आपसे कह दिया जाए कि भाई आप फतेहपुर जिले में जितने गांव हैं, अगर आप गणना करेंगे तो कम से कम आपके फतेहपुर जिले में 1500-1600 गांव से कम नहीं होंगे, ज्यादा ही हो सकते हैं। और गांव में कितने घर हैं, घरों में कितने आदमी हैं, हर आदमी से मिलना अगर होगा तो आपका पूरा जीवन ये 100 साल बीत जाएगा और पूरे जिले में आप प्रचार नहीं कर पाएंगे। तब वो पूज्य महाराज जी ने, जिनकी दाढ़ी बाल काली है, जो वक्त के महापुरुष हैं, इन्होंने क्या काम किया? हम लोगों को सुविधा, एक सरलता दे दी। स्वामी जी महाराज ने कहा भी था, पा चुके जितनी सुविधा फिर ना पाओगे, ध्यान अब भी न दोगे तो पछताओगे। महाराज जी ने सुविधा क्या दिया? महाराज जी ने यह कह दिया कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले ले,
यानी एक सत्संगी एक गांव की जिम्मेदारी ले ले, एक गांव गोद लेना और उस गांव में प्रचार करना। अच्छा, अपने इस विजयपुर ब्लॉक के कितने सत्संगी प्रेमी भाई बहनों ने गांव गोद लिया है? हाथ उठाइए कि हम गांव गोद ले चुके हैं। एक प्रेमी, दो प्रेमियों का हाथ उठ रहा। अब आप विचार कीजिएगा, गुरु महाराज ने ये बात बहुत पहले महाराज जी ने हम लोगों को कह दिया कि सब लोग एक एक गांव गोद ले लें। अब गोद लेने का मतलब ये नहीं कि उस गांव को हम शाकाहारी बना देंगे। अरे अपना बच्चा अपनी बात नहीं मान रहा तो गांव गोद लेकर के हम आप शाकाहारी कैसे बना पाएंगे? लेकिन आपको केवल गांव गोद लेने का आदेश था। अब तक आपको चाहिए था कि भाई हम एक गांव गोद ले लें, अपना नाम आप लिखवा देते, अपने ब्लॉक के जिम्मेदार को बता देते और ब्लॉक के जो जिम्मेदार बनाए गए, आपकी जिम्मेदारी है, यह कर्म दोष आपके ऊपर जाएगा क्योंकि आप जिम्मेदार हैं। तो आप अपने ब्लॉक में कितने गांव हैं, हमारे ब्लॉक में कितने सत्संगी हैं? अब आपको चाहिए था कि हर सत्संगी को एक एक गांव गोद देना। एक परिवार में अगर 5 लोग नामदानी हैं, पति पत्नी बहू बेटा और बिटिया भी है, तो 5 लोगों को 5 गांव गोद लेना था, एक एक गांव गोद लेना था और उस गांव में जाकर महीना 15 दिन में कभी चले गए 10-5 लोग, उस गांव में घूम गए। बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना, कोई अगर पूछ दिया तो हम आप थोड़ा सा बता देते। यह सबसे बड़ा पुण्य हमारे आपके लिए था। अब हम आप गाना गा रहे, सब पुण्य से है भारी एक गांव गोद लेना। सब पुण्य एक तरफ, एक गांव गोद लेना, ये सबसे बड़ा पुण्य था। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, हम आप नहीं कर पाए। फिर धर्मराज के दरबार में हम आप क्या जवाब देंगे? जब वहां हिसाब होगा तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा वहां पर मैं रहूंगा। स्वामी जी महाराज ने कहा जहां हिसाब होता है वहां मैं रहूंगा। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो काल आपको सजा दे देगा, मैं क्या करूंगा? इसीलिए गुरु महाराज ने कहा था कि परिवर्तन गांव से होगा और हम लोगों को एक गांव का एक सिपाही बनाया गया और ये जैकेट, एक ड्रेस पहनाया गया। जैसे अगर गांव में कोई पुलिस हो, अगर वो ड्रेस में होगा तो उससे देख करके आप डरेंगे, अगर वो ड्रेस में ना हो तो आपको कोई भय महसूस नहीं होगा। ऐसे जब आप ये जैकेट पहनते, हम आप एक गांव के सिपाही बनाए गए थे, एक गांव गोद दिया गया था। जब आप ये ड्रेस पहन के जाते तो गांव के लोग देखते तो उस पर संदेश लिखा हुआ है, पढ़ लेते। बाबा जय गुरुदेव की प्रार्थना, आप शाकाहारी हो जाएं, किसी जीव जंतु या मनुष्य को मारे नहीं, जय गुरुदेव आश्रम मथुरा, संदेश पढ़ लेते। अब हम आप बताए नहीं बताए, वो पढ़ तो लिए, हम आप कर्म दोष से बरी हो गए। धर्मराज के दरबार में जब काल भगवान पूछेंगे कि अरे भाई आपने शराब क्यों पिया, आपने मांस क्यों खाया, आपने जीव हिंसा क्यों किया? अगर कोई जीव गांव का कहता कि अरे हमको कोई बताया नहीं, तो ये जैकेट आपके वहां दिखाई देती। बिना जैकेट के आप गांव में जाएंगे, आपकी पहचान नहीं है। इसलिए आप ये बात ध्यान रखा करिए। स्वामी जी महाराज ने कहा था मैं अपने बच्चों का पेट पीठ मुंह प्रेस और अखबार बना दूंगा। प्रेमी भाई बहनों, तो आप गुरु के बच्चे बन करके रहेंगे, एक गांव आप गोद ले लेंगे और अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। अब आप दोष नहीं लगा पाएंगे कि भाई हमारे जिले के अध्यक्ष भाई राज बहादुर, उन्होंने प्रचार नहीं करवाया, ब्लॉक के अध्यक्ष ने प्रचार नहीं करवाया। लेकिन इतनी जिम्मेदारी है कि आप प्रेमियों से कहिए कि भैया एक गांव गोद ले लीजिए, महाराज जी का आदेश है। तो प्रेमी के मन में भाव आएगा कि भाई जब आदेश है तो आदेश का पालन किया जाए। हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन जानते हैं कि गुरु के आदेश का पालन ही भक्ति है। इतनी बात तो सब लोग जान रहे हैं कि भाई आदेश का पालन भक्ति है। तो आखिर आज हम आप गांव गोद क्यों नहीं ले पाए, आदेश को क्यों नहीं मान पाए? अगर हम आप आदेश मान लेते, धर्मराज के दरबार में गांव का कोई आदमी कहता कि हमको कोई नहीं बताया, तो ये आपकी जैकेट और आपका चेहरा धर्मराज के दरबार में दिखाई देता। गुरु महाराज कहते देखो ये हमारे बच्चे 10 लोग मिलकर के गांव में प्रचार कर रहे, इनके घर गए, उनके घर गए, सबसे हाथ जोड़े, लेकिन कोई इनकी बात नहीं माना। अच्छा तो ऐसा करो,
अब हमारे बच्चों के जो कर्म है इनको माफ करो, ये जीव तो निज घर जाएगा, अब ये दरवाजा खोलो, ये जीव तो मेरे घर जाएगा, और जो मेरी बात नहीं माने, हमारे बच्चों की बात नहीं माने, आप उनको सजा दीजिए। प्रेमी भाई बहनों, तो गांव के लोगों को शाकाहारी बनाने के लिए नहीं, हम लोगों को बचाने के लिए, हम लोग काल के हाथों न जाए, इसलिए स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को आदेश किया। अगर इस आदेश को हम आप नहीं मानेंगे तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, यहाँ पर नुकसान हम आप अपना कर रहे। अगर बातों को मान लेंगे तो हमारा आपका भला होगा। जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन है, आप आदेश पालन भक्ति जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा विचार किया जाए, क्योंकि हम लोग परा विद्या के विद्यार्थी, एक ही विद्यालय में नाम लिखा गया, एक ही अध्यापक ने हम लोगों को पढ़ाया और वही पाठ पढ़ाया जिससे हमारा आपका आत्म कल्याण हो सके। अब हम लोग थोड़ा सा विचार करें कि क्या हम लोग अपने गुरु महाराज की बात मान रहे। पहला आदेश स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा अपने अपने गांव में सब लोग सामूहिक भजन करना, एक जगह इकट्ठा होकर शाम को सामूहिक करना, सुबह में अपने अपने घर पे कर लेना। अच्छा, किन किन गांव में सामूहिक भजन हो रहा, ऐसे प्रेमी अगर हो तो हाथ उठावे कि हमारे गांव में सामूहिक भजन होता है। कहीं नहीं हो रहा। अच्छा, एक दो गांव में हो रहा, अच्छी बात है। वो तो गुरु महाराज ने कहा कि जब परिवर्तन होगा तो 12-12, 15-15 कोस पर चिराग जलेंगे। सत्संगी तो गांव गांव फतेहपुर में है, लेकिन गुरु महाराज के वचन है कि जब परिवर्तन होगा तो 12-12, 15-15 कोस पर चिराग जलेंगे, कोई कोई बचेगा। अब बचेगा कौन? जो गुरु का वचन मानेगा। और रक्षा किसकी होगी? स्वामी जी महाराज ने कहा जिस परिवार में बच्चे भी बैठ के भजन करने लगेंगे, अगर कोई तकलीफ आएगी तो बगल से निकल जाएगी, उस परिवार का बाल बाका नहीं होगा। जैसे लंका में विभीषण की कुटिया बची, वैसे भगवान के मानने वाले प्रेमियों की, भजन करने वाले प्रेमियों की रक्षा होगी। संकट के समय में महात्मा और परमात्मा दोनों का हाथ आपके सर के ऊपर होगा। लेकिन आज अब घर में बच्चे भजन कैसे करेंगे जब हम आप नहीं कर पा रहे, और अपने बच्चों को हम आप सत्संग में नहीं ले आ पा रहे। अरे बच्चे, तुम दुकान देखो, तुम एक काम करो, खेती बाड़ी कर लो, हम थोड़ा जा रहे हैं सत्संग में, तो अभी तो तुम्हारी उम्र है, अभी तो तुम बहुत समय है, तो बच्चों को तो हम आप सत्संग में ले नहीं आए। अगर बच्चे भी सत्संग में आते रहते, इसीलिए महाराज जी ने युवा संगठन का निर्माण किया। ये बच्चे युवा संगठन में जुड़ जाएंगे, बच्चों का मन बच्चों में लगेगा। जब युवा संगठन में बच्चे जाएंगे और बच्चे सेवा करेंगे, दर्शन करेंगे, तो बच्चे धीरे धीरे भजन करने लगेंगे, यानी गुरु आदेश का पालन करने लगेंगे। भजन का मतलब केवल कान में उंगली लगा करके 24 घंटा में 8 घंटा बैठ जाना, ये भजन नहीं माना जाएगा। भजन आप समझ लीजिए किसको कहते हैं। स्वामी जी महाराज ने से प्रेमी ने पूछा, कहने लगे सरकार भजन कैसे होगा। अब क्योंकि जैसे हम आप कान में उंगली लगा के बैठते हैं तो मन तो भाग जाता है, नींद लग जाती है, मन खेत खलिहान दुकान में घूम रहा, मन रुकेगा नहीं। लेकिन जो आदेश है मानना। स्वामी जी महाराज से प्रेमी ने कहा कि सरकार भजन कैसे होगा, तो स्वामी जी ने कहा अरे बच्चा, जो मैं कहूं वो तुम कर दो, वही भजन है। यानी महात्मा जो कह दे वो हम आप कर लें, वही हमारे आपके लिए भजन है, और यही भजन की कमाई काम आती है। इसीलिए महात्माओं ने कहा हे इंसान, आप आदेश का पालन करना। जब हम आप आदेश का पालन करेंगे तो भजन में जुड़ेगा। सामूहिक भजन गांव में नहीं कर पा रहे। एक सत्संगी एक बार स्वामी जी से कहने लगे, अरे सरकार गांव में बड़ा दूर जाना पड़ता है सामूहिक भजन करने में। उन्होंने कहा सरकार दूर जाना पड़ता है तो क्या करें। स्वामी जी ने जवाब दिया, कहा बच्चा सतलोक उससे भी ज्यादा दूर है। प्रेमी भाई बहनों, हम आप अगर वचन को नहीं मानेंगे तो उसमें महात्मा का क्या दोष होगा। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, अगर आप गांव में नहीं जा पा रहे, अपने मोहल्ले में 2-4 सत्संगी हो, एक जगह बैठ जाया करिए। अगर आपने अपना घर गांव से बाहर खेत में बना लिया, या आप कहीं ऐसी जगह रहते जहां समस्या हो, तो आप अपने घर में पति पत्नी अगर दोनों नामदानी है तो
एक से दो हो गए तो सामूहिक माना जाएगा। बहू है, बेटा है, एक साथ आप बैठ जाइए तो आपका भजन सामूहिक हो जाएगा। तो क्या हम आप इतना नहीं कर सकते? इतना तो कर सकते थे। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, दुनिया की दौलत कमाना होता, यह मन हमको आपको राय विचार सलाह देता, ऐसा कर लीजिए। लेकिन परमार्थ के रास्ते पर ये मन सलाह नहीं देता, क्योंकि ये मन जानता है कि अगर ये जीव अपने गुरु की बात मान लेगा तो ये निकल जाएगा। इसलिए मन जो है आत्मा का दुश्मन है। स्वामी जी महाराज कहते थे, जहां माताएं बहनें विद्या लगाती भाई लोग चंदन, यहाँ पर ये दो पंखुड़ी का कमल होता है। बाएं तरफ मन का निवास होता है, ये बायां अंग काल का होता है, अशुद्ध माना जाता है। दाहिनी तरफ आत्मा का निवास होता है, ये दाहिना अंग दयाल का होता है, ये शुद्ध माना जाता है। तो आत्मा दयाल देश की रहने वाली, संत दयाल देश से आते हैं। ये मन काल के देश का रहने वाला है, ये काल का एजेंट है, वकील है। अब ये मन कभी भी भक्ति नहीं करने देगा, यानी ये गुरु का वचन काटना चाहता है। अगर आप सेवा करेंगे गुरु का वचन काट कर, तो फिर आपका नुकसान होगा। इसलिए महात्माओं ने लिख दिया था, आज्ञा माही उठे बैठे, आज्ञा आवे जाई, आज्ञा माही लेवे देवे, आज्ञा पही दिखाई। जैसे साल में 4 कार्यक्रम मथुरा में हो रहा, अब आपने दुकान किया है, अब आपका मन कह देगा कि भाई चलो कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। एक बार एक भाई हमसे कहने लगे, मैंने पूछा कि कार्यक्रम में जाते हैं? तो कहने लगे, भैया कार्यक्रम में नहीं जाते, हमारी दुकान है और दिल्ली से माल ले आना होता है। जब कभी मौका मिल जाता है दिल्ली जाते हैं, तो ऐसे मथुरा होते चले आते हैं, मंदिर में प्रणाम कर लेते हैं। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं ने क्या लिखा था कि आज्ञा माही आवे जाए। साल में 4 कार्यक्रम होते हैं, ये आदेश है, गुरु आदेश है। आप उस कार्यक्रम में जाएंगे तो आप आदेश में आना जाना कर रहे। आज्ञा माही उठे बैठे, अब उठना बैठना। आप मथुरा गए, अब आप जाने के बाद आप कहीं भी रुक गए सुविधा देखकर, तो ये भी बात समझिएगा। इसीलिए उठने बैठने के लिए हर जिले के अलग अलग भंडारे की व्यवस्था की गई कि भाई ये जिला यहाँ यहाँ लग रहा, और अपने अपने जिलों में रुकना, डेरे रावटी ले लेना। वहाँ जो व्यवस्था चाहिए पहले से कहना कि भाई हमारी इतनी व्यवस्था कर दीजिए, हमको ये लैट्रिन चाहिए, इतना डेरा चाहिए और इतना गद्दा चाहिए। कोई सेवादार आपने भेज दिया, आपकी व्यवस्था बनी है, तो आप अपने जिले में रुके, जिले में सेवा किए, डेरा भाड़ा, डेरे का किराया भाड़ा लगा, आपने जिले में जमा किया और भंडारे में खाए, थोड़ी बहुत सेवा डाल दिए। आज्ञा में लेना यानी उठना बैठना आपका हुआ। आज्ञा में ही लेना देना, पहनना और खाना। मन है आप मथुरा गए, अब आपके पास कोई काम नहीं, मन कह दिया तो आप गुजरात के भंडारे में खा लिए, मन ने कहा तो आप चले गए पंजाब में खा लिए। अब आप घूम टहल करके देखते रहे कि भाई किस भंडारे में बढ़िया खाना बन रहा। तो ये मन की बात है, लेकिन महात्मा सारी बात कह दिए। आदेश में अगर आप काम करेंगे लाभ मिलेगा। हाँ प्रेमी भाई बहनों, ठीक है, मान लीजिए आप कोई कह दे कि अरे अपने फतेहपुर के भंडारे में भोजन बढ़िया नहीं मिलता, तो भाई ठीक है, अरे रोज आप अपने घर बढ़िया बना के खा रहे, 2 दिन 4 दिन अगर आप गए तो जो भी नमक रोटी मिल गया आपने खा लिया। तो यही तो भक्ति है, यही तो दिन बनने का रास्ता है। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अपने को बचाना है। तो हम आपसे बता रहे थे कि सामूहिक भजन आप लोग अपने अपने नहीं कर पा रहे तो घर में कर लीजिए, लेकिन बच्चों को भी बैठाइए, बहू को भी बैठाइए, और सबको बैठाकर 1 घंटे के लिए सिमरन ध्यान भजन में 5 साल के ऊपर का बच्चा भी बैठ सकता है। बच्चा नामदान नहीं मिला है, मथुरा नहीं गया है, आपका बच्चा जय गुरुदेव बोल रहा है, तो स्वामी जी महाराज ने कहा था, अरे बच्चा अगर तुम जय गुरुदेव कहने लगे तो नामदानी तो हो ही गए। इसलिए आप ये मत सोचिए कि अभी बच्चा नामदान नहीं पाया। और स्वामी जी महाराज ने कहा था कि अरे बच्चा अगर तुम जय गुरुदेव बोल दोगे तो मैं नाम गंगा में स्नान करा दूंगा। तो जय गुरुदेव बोलवाने के लिए गांव गोद लेने का अभियान महापुरुष ने चलवाया। एक गांव गोद ले लेते, गांव में 15 दिन महीना में जाते, 2-4 घर में गुरु महाराज की बात बताते, जय गुरुदेव बोलते,
गांव में शराब पीने वाला आदमी होता या मांस खाने वाले लोग होते, जिस गांव में आप बार बार जाएंगे, अगर आप उसमें बार बार आना जाना करेंगे तो मांसाहारी आदमी भी आपसे जय गुरुदेव कहेगा, शराब पीने वाले लोग भी आपसे जय गुरुदेव कहेंगे। जब आप जय गुरुदेव बोलेंगे वे भी जय गुरुदेव कहेंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, फायदा क्या होता? स्वामी जी महाराज का वचन पूरा हो जाता। स्वामी जी महाराज ने कहा था, तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। इन्होंने कौन सा काम दिया था? स्वामी जी महाराज ने कहा था कि बच्चे, आपको जन जन के जुबान पर जय गुरुदेव नाम ले आना है। यह काम हमको आपको करना था। एक गांव गोद ले लेते, गांव में चले जाते, प्रचार करते, गांव के शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, बुरे कर्म करने वाले लोग भी जय गुरुदेव बोलने लगते। गुरु महाराज ने कहा, इसका लाभ हम लोगों को क्या मिलेगा? देखिए, मन धोखा दे सकता है। दिन भर आप प्रचार किए, आपने गांव गोद लिया, प्रचार करके आप लौट आए, आपको निराशा लगेगी कि भाई मैंने प्रचार किया, कोई आदमी गांव में मथुरा जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। अरे वो मथुरा जाए चाहे ना जाए, हमारा आपका क्या नुकसान जा रहा? एक समय आएगा कि लोग आपसे पूछेंगे कि हमको मथुरा ले चलिए। अभी आपको कहना है, लेकिन समय आएगा कि दुनिया के लोग चिल्लाएंगे, कहेंगे भैया हमको मथुरा ले चलिए, हम भी चलेंगे। वो समय कब आएगा? जब अन्न दवाओं की कमी पड़ेगी। ऐसा समय आएगा, अनाज नहीं मिलेगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, दुनिया के लोग भूखों मरेंगे। ऐसे समय में हमारे प्रेमियों को तकलीफ नहीं होगी। जब दुनिया के लोग भूखों मरेंगे, मैं ऐसी जड़ी दे दूंगा कि हमारे बच्चों को महीनों तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। तब यही दुनिया के लोग कहेंगे, जय गुरुदेव क्या खाते, पानी कहाँ पीते, हमको भी मथुरा ले चलिए। अब आप कहेंगे, बाबा जी ने हमको ऐसी जड़ी दिया, वो कहेंगे कि हमको भी मिल जाए। तो लाचारी में लोग जाएंगे। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, यह जस लेने के लिए आपको गांव गोद लेना है। अगर आप जस लेना चाहते हैं तो एक गांव की जिम्मेदारी ले लीजिए, गांव में प्रचार करने लगिए, गांव का आदमी जय गुरुदेव बोलने लगेगा, उसका लाभ हमको आपको पूरा पूरा मिलेगा और उनको भी लाभ होगा। स्वामी जी महाराज के समय में हम आप गाने बजाना तो भी गा रहे हैं, जन जन की जुबान पर जब जय गुरुदेव आएगा, तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। हम हो गए गरीब, तन धन से है दुखी, भूलो को यही नाम अब तो होश में लाएगा। जन जन की जुबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, इसका लाभ हमको आपको क्या मिलेगा? अरे गांव गोद लेने का फायदा क्या होगा? आप विचार कीजिए, गुरु महाराज के वचन है, तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। यह जीवात्मा जो कर्म के बंधन में बंद है, महात्मा इस कर्म के बंधन से आजाद करा देंगे। लेकिन हमको आपको इतना काम करना है कि भाई गांव गोद लेना है, गांव में बार बार जाना है, हर लोग जय गुरुदेव कहने लग जाए। आपने जय गुरुदेव कहा, अगला आदमी भी जय गुरुदेव बोलने लगे, तो आपका काम हो गया। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, तो गुरु का वचन निभाएंगे, दया दुआ बरकत पाएंगे। पहला आदेश सामूहिक ध्यान भजन करना। दूसरा आदेश महाराज जी ने क्या किया था? प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने अपने घर में एक गुल्लक रखे और 1 रुपया सेवा गुल्लक में रोज रोज डाले। यह आदेश मथुरा से सन 2020 में मिला था। अब 24 चल रहा है, लगभग 4 साल हो गए। अच्छा, अपने इसमें कितने ऐसे सत्संगी प्रेमी हैं जो लोग अपने घर में गुल्लक रख करके 1 रुपया रोज डाल रहे? 3, 6, 7 लोग हैं। चलिए, अच्छी बात है। इतने कुछ माताएं बहनें, 4 लोग, 3 भाई लोग हैं। प्रेमी भाई बहनों, अच्छा, इसमें सेवा देने वाले प्रेमी कितने हैं? जब सेवा लगाई जाती है तो सेवा कितने लोग देते हैं? सेवा देने वालों की संख्या तो ज्यादा। अच्छा, जब आप सेवा दे रहे हैं, कभी 100 रुपया दे दिए, कभी 50 दिए, कभी 200 दिए, कभी आप 1000-500 दिए, तो जब जब सेवा लगाई गई तो सेवा तो आप दे रहे, तो आखिर 1 रुपया रोज गुल्लक में डालना, ऐसा क्यों हम आप नहीं किए? आखिर क्या परेशानी हो रही? या तो आपके जिम्मेदार आपको बताए नहीं होंगे,
या आप ध्यान से सुने होंगे तो आप माने नहीं होंगे। सुनने के लिए तो आप सुने होंगे क्योंकि मथुरा भी आप जा रहे हैं, मथुरा के मंच से भी तो ये बात बताई जाती है, गुल्लक रखना है। अब यह है कि इसमें आपके मन को परेशानी हुई होगी। अब मन ने कह दिया कि 1 रुपया रोज क्या डालेंगे, साल में 365 दिन होता है, तो हम 500 रुपया एक ही बार दे देंगे। आप प्रेमी भाई बहनों, ये गुरु भक्ति नहीं है, इसी को आप पकड़ लीजिएगा। इसी को महात्माओं ने कहा गुरु की भक्ति कठिन है रे भाई, भक्ति कठिन है, सरल नहीं है। अब अगर मन ने समझा दिया, 500 रुपया आपने एक बार दे दिया और आपने 1 रुपया गुल्लक में नहीं डाला, तो आपने गुरु का वचन काट दिया। मन ने क्या काम किया, गुरु की बात को काटा। जब ये जीवात्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, वहां बहस होगा, कौन जीव काल का है, कौन जीव दयाल का है, वहां पर बहस होगा और जीवों को अलग कर दिया जाएगा। जो लोग मन की बात माने वो काल के जीव होंगे, क्योंकि ये मन काल का एजेंट है। जो लोग सदगुरु की बात मानेंगे वो दयाल के जीव होंगे। अगर 1 रुपया गुल्लक में आप रोज डाल रहे तो आप गुरु के जीव माने जाएंगे। अगर आप साल का इकट्ठा 500 रुपया आपने दे दिया तो फिर ये आप काल के जीव माने जाएंगे, क्योंकि गुरु का वचन आपने काटा। सतगुरु शब्द उल्लंघन करी जो सेवक कहलाए, जह आवे तह काल है, कहे कबीर समझाए। जो गुरु का वचन काट के सेवा करे वही काल का जीव है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हमेशा अपने को देखिए कि हम गुरु की बात मान रहे या नहीं मान रहे। अगला माने चाहे ना माने, उससे हमारा आपका कोई मतलब नहीं। हम माने, इस पर ध्यान रखना है। तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि अपने घर में, हम कोई आदेश आपको नहीं दे रहे प्रेमी भाई बहनों, केवल वचन याद दिला रहे। अपने घर में गुल्लक रखिए, 1 रुपया सिक्का, 150 सिक्का रख लीजिए। छोटा वाला सिक्का 1 रुपए का चलता नहीं, और वो सिक्का घर में रख लीजिए। बच्चे भी उसको नहीं छुएंगे, ऐसे बाहर पड़ा रहेगा, बच्चे भी नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो सिक्का दुकानदार भी नहीं लेगा। और बगल में आपने रख दिया, बगल में गुल्लक रख दिए, गुरु महाराज की फोटो लगी है, शाम को बच्चे को भी बैठाए, बच्चा 1-2 माला सुमिरन किया। बच्चा अगर मन नहीं लग रहा, कहेगा हमारी पढ़ाई है, आपने कह दिया ठीक है सुमिरन हो गया, चलो अच्छा एक काम करो, 1 रुपया गुल्लक में डाल दो, जाओ पढ़ाई करो। आपके बच्चे का भी तो भक्ति बन गई, आदेश का पालन हो गया। प्रेमी भाई बहनों, अगर ऐसा हम आप कर लेंगे तब तो ये जीव यहाँ से बच पाएगा। अगर नहीं तो आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में समय दिया। बहुत से ऐसे वचन महात्मा देते हैं जिससे सब जीवों का भला हो सके। अब बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा, नहीं सुमिरन ध्यान भजन कर रहा, 2 ही मिनट बैठा, 5 मिनट बैठा, 1 रुपया गुल्लक में डाल दिया। धर्मराज के दरबार में अगर हिसाब होने लगा तब तो गुरु महाराज बताएंगे कि देखो ये मेरा बच्चा मेरी बात माना है, 1 रुपया गुल्लक में रोज डाला है, क्योंकि कैमरा सबके पीछे लगा है। आप 1 रुपया गुल्लक में डालेंगे, वो कैमरे में वहां दिखाया जाएगा और गुरु महाराज कहेंगे। एक बार स्वामी जी कहने लगे कि काल जीव को पार करने में बड़ा बहस करता है। जैसे कोई मुकदमा आपका कचहरी में हो जाए तो कई बार तारीफ पड़ती है और वहां बहस होती है, ऐसे ही बहस काल करता है, नहीं छोड़ता जल्दी। वहां गवाही होती है, दिखाया जाता है वास्तव में जीव बात माना कि नहीं माना। अब दिखाई देगा कि 1 रुपया इसने डाला है, इसने सामूहिक भजन किया है। अब भजन में बैठे हैं, कोई बूढ़ा बुजुर्ग आदमी, अब वो लेट गए, सो गए, कोई बच्चा सो गया, अब आप वहां 4 लोग बैठे, 2 लोग सोए हैं, उनको भी 1 घंटे का फल भजन में मिलेगा। अध्यापक स्कूल में चला गया, हाजिरी बना दिए, दिन भर वो सो जाए, वेतन जरूर मिलेगा। ऐसे सामूहिक भजन का ये फायदा बूढ़े बुजुर्गों को भी मिलता, बच्चों को भी मिलता। 1 रुपया गुल्लक में डालते, ये सेवा में हमारी आपकी भागीदारी हो जाती। और स्वामी जी महाराज ने कहा था, काल भगवान ने सेवा करके यहाँ जीवों को रोक लिया, आप सेवा कर दोगे तो आपका छुटकारा हो जाएगा। सेवा तो आप कर रहे, जैसे मान लीजिए भूसा की सेवा लगाई गई है, अब भूसा की सेवा देना होगा तो आप अपने घर के जो जिम्मेदार हैं, अब आपने लिखवा दिया कि हमारा नाम 1000 रुपया लिख लीजिए,
अब आपने 1000 दे दिया भूसा सेवा, नाम आपका लिख लिया गया, पत्नी का नाम नहीं लिखा गया, बच्चे का नाम नहीं लिखा गया, बहू का नाम नहीं लिखा गया। अप्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने क्या कहा, इस बात पर काल वहां बहस करता है कि आपने आदेश किया था तो इसने कहा माना है। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा था, बच्चा कलयुग में स्त्री करेगी तो स्त्री को मिलेगा, पुरुष करेगा तो पुरुष को मिलेगा, बच्चे करेंगे तो बच्चों को मिलेगा। अब पत्नी सेवा करे और पति चाहे कि हमको भी लाभ मिल जाए, या पति सेवा करे पत्नी चाहे कि हमको भी मिल जाए, नहीं मिलेगा। ये समय नहीं है। तो आप सत्संग में आ जा रहे तो बात को तो पकड़ना चाहिए कि भाई हमको करना क्या है। 1 रुपए की सेवा, जैसे मान लीजिए भूसा सेवा देना है, अब परिवार में जो गार्जियन है उन्होंने 1000 रुपया लिखवा दिया, पत्नी कहे कि 1000 हम भी देंगे, तो पति पत्नी में लड़ाई होगी, वो कहेंगे कि भाई इतना पैसा कहाँ है, बच्चा कहेगा कि हम भी उतना देंगे, बहू कहेगी हम भी देंगे, तो समस्या तो होगी। इसलिए 1 रुपया वाली जो सेवा है, इस सेवा में सबकी भागीदारी हो सकती। परिवार में 5 लोग हैं तो 5 लोग 1-1 रुपया डालते रहे। बीच बीच में और कोई सेवा जब लग जाए तो जब भी आप सेवा दिया करिए। जैसे भूसा सेवा आपको देना है, आपने 1000 रुपया दिया, जो गार्जियन है नाम लिखवा दिया, तो आप अपना नाम लिखवा करके नीचे लिखवा दीजिए सब परिवार, यानी पूरे परिवार की सेवा हमारी भूसा की हो गई। प्रेमी भाई बहनों, गुरु का वचन पकड़ लेंगे हम, आप यहाँ से निकल जाएंगे। अगर वचन को नहीं पकड़ेंगे तो काल छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों पर बहस करेगा। यह जीव आपकी बात नहीं माना है, मैं छोड़ूंगा नहीं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए जब जब काफिला निकलता है तो काफिले में भी, जैसे झारखंड में कार्यक्रम हुआ, राजस्थान में हुआ, अभी महाराज जी नेपाल जाने वाले थे, आचार संहिता की वजह से महाराज जी ने कार्यक्रम स्थगित कर दिया। अब गुरु पूर्णिमा के बाद महाराज जी फिर निकलेंगे और वो काफिला बड़ा होगा, लगभग 4 महीने का काफिला होगा, उसमें काफी खर्च आएंगे और जिले को फिर गोद भी दिया जाएगा कि आपको वहां जाना है, ये कार्यक्रम कराना है। जैसे झारखंड जाने के लिए आपके जिला फतेहपुर को झारखंड में कार्यक्रम दिया गया था, 2-2, 3-3, 4-4 कार्यक्रम दिए जा रहे, किसी किसी जिले को 5 कार्यक्रम दिए जा रहे। एक एक कार्यक्रम में 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। अगर आपको 5 कार्यक्रम मिल गया तो 10-15 लाख चाहिए। अब हम आप सेवा 10-20 रुपया देंगे तो कैसे पूरा होगा? फिर ये बात आपको विचार करना है। फिर भी आप ये बात समझ लीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन बात को पकड़िएगा। महात्मा सेवा क्यों लेते, महाराज जी बार बार काफिला क्यों निकाल रहे? एक सत्संगी कहने लगे कि भैया ये तो बार बार महाराज जी काफिला निकाल रहे और बार बार जिले को लगा रहे, जिले से प्रचार गाड़ी बार बार जा रही, तो इतनी सेवा हम लोग कहाँ से देंगे? प्रेमी भाई बहनों, पहले तो आप ये जान लीजिए कि महात्मा काफिला निकालकर इसका लाभ हमको आपको क्या देना चाह रहे। स्वामी जी महाराज के समय में जब काफिला जाता था तो जिले के लोग अपनी खुद की गाड़ी करते थे और गुरु महाराज ने लोगों से पर्सनल गाड़ियां भी खरीदवाई, जो लोग खरीदना चाहे खरीद लें, काफिले में चले। बहुत से प्रेमी 4-6 लोग मिलकर गाड़ी कर लेते थे, डीजल भाड़ा किराया अपना लगाते थे और काफिले में स्वामी जी के साथ चलते थे। लेकिन स्वामी जी के साथ अपना खर्च करके तब लोग काफिले में जा रहे। और आज का समय जो है, अगर आपके जिले से प्रचार गाड़ी भेजी जाए तो ड्राइवर नहीं मिलेंगे, कहेंगे भाई हम महीना 2 महीना रहेंगे तो हमको खर्चा चाहिए। प्रचार करने वाले वक्ता खोजे जाए, कहेंगे भैया हम चले जाएंगे तो हमारी भैंसिया नहीं लगेगी। अब ये परेशानी हम आप दिखा रहे, लेकिन विचार हम आप नहीं कर पाए। प्रेमी भाई बहनों, अगर धन की सेवा हम आप नहीं दे पाए तो कर्म कर्जे से हम आप कभी उबर नहीं पाएंगे। लेना देना जहां बाकी होता है, महात्मा वहां जाते हैं। यही स्वामी जी महाराज एक बार काफिला लेके गए और उसमें काफी संख्या में प्रेमी चल रहे। स्वामी जी महाराज अपनी गाड़ी खड़ी कर दिए, थोड़ा दूर पहाड़ी एरिया था, स्वामी जी पैदल चलने लगे। बहुत से प्रेमी साथ में रहे, वो भी पैदल जाने लगे, अपनी अपनी गाड़ी खड़ा कर दिए। स्वामी जी महाराज ऐसे जमीन पर, इतना बड़ा पत्थर पड़ा था, उसी पत्थर के पास में स्वामी जी खड़े हो गए।
बहुत से प्रेमी स्वामी जी को चारों तरफ से घेर लिए। एक बंबई के प्रेमी काफिले में चल रहे थे। स्वामी जी ने कहा, अरे बच्चा, वो बंबई वाले प्रेमी को बुलाओ। अब खड़े तो बहुत लोग हैं, लेकिन वो बेचारे पीछे रहे। बुलाया गया तो भाग करके दौड़े आए। जब वो स्वामी जी के पास आए तो स्वामी जी ने क्या काम किया, जो पत्थर जमीन में पड़ा था, स्वामी जी पैर से पत्थर पे मारे, पत्थर जमीन से हट करके बगल हो गया। अब पत्थर के नीचे एक बिच्छू था, बिच्छू भागने लगा। तो स्वामी जी महाराज ने बंबई वाले प्रेमी से कहा, अरे बच्चा, मारो उसको, मार दो उसको। अब वो बंबई वाले प्रेमी पत्थर उठाए और बिच्छू के ऊपर पटक दिए, बिच्छू मर गया। अब स्वामी जी महाराज काफिला लेकर के गए, पड़ाव शाम को पड़ा। वो प्रेमी शाम को रोटी नहीं खाए। उनके मन में पश्चाताप हुआ कि हम काफिला करने आए, मेरे हाथ से बिच्छू मर गया। अब वो जो है सुबह स्वामी जी महाराज को प्रेमियों ने बता दिया। स्वामी जी उनको बुलवाए, बच्चा रोटी क्यों नहीं खाए? कहने लगे, सरकार, हम काफिले में चले थे कि हम सेवा करेंगे, हमारा भजन बनेगा, लेकिन मेरे हाथों से बिच्छू कल मर गया, ये हत्या का पाप तो मेरे ऊपर आएगा। स्वामी जी ने कहा, अरे बच्चा, मैंने कहा था, जब मैंने कहा वो मेरे ऊपर आएगा, तुम्हारे ऊपर कैसे जाएगा? तुम पश्चाताप क्यों कर रहे? जैसे देसी भाषा में हम आप क्या कहते हैं, मारने वाले से अधिक दोषी ललकारने वाला होता है। तो जो कहने वाला है दोष उसके ऊपर जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए निंदा आलोचना से भी बचने के लिए महात्माओं ने कहा, अगर आप किसी की निंदा करने लगे, बार बार आप निंदा करने लगे, तो बोझा आपके ऊपर जाएगा। इसलिए अपने को बचाने की कोशिश किया करिए। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा, मैंने कहा, मेरे कहने में तूने मारा, कोई कर्म नहीं बनेगा। मन के कहने में जो काम करोगे उसका कर्म बनेगा। अब स्वामी जी पूछे, जानते हो कौन था? तो वो बोले, प्रेमी, हमको क्या पता, हम तो बिच्छू जान रहे। स्वामी जी ने कहा, वो तुम्हारा बाप था, 84 में पड़ा था, पत्थर के नीचे दबा था, पीड़ा हो रही थी, मैं काफिला लेके आया, तू भी साथ था, मैंने तेरे हाथों से मरवा दिया, ये लेना देना तुम्हारा पूरा हो गया। मेरे सामने उसका शरीर छूटा, उस जीवात्मा को मैंने 84 से बाहर कर दिया। प्रेमी भाई बहनों, एक एक जीव के लिए महात्मा करोड़ों रुपया खर्चा कर देते हैं। क्या आज हम लोगों के पास समय है कि हम लोग अपनी गाड़ी घोड़ा करें, महाराज जी के साथ काफिला में सब जगह जाए? नहीं जा पाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इतना आप विचार बना के रखिए, आप लोग जब जब काफिला निकले तो आप काफिले की सेवा जरूर दिया करिए। चाहे आप 100 दे दीजिए, 50 दे दीजिए, 1000 दीजिए, 500 दीजिए, अपनी क्षमता के अनुसार आप सेवा दे दिया करिए, आपको उसका लाभ मिलता रहेगा। और जितने सत्संगी प्रेमी हैं, आप महीना में 15 दिन में एक बार अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार से या ब्लॉक के जिम्मेदार से या तहसील के जिम्मेदार से या जिले के जिम्मेदार से एक बार महीने में फोन तो लगा लिया करिए, अरे भैया कोई सेवा तो नहीं आई है, महाराज जी इस समय कहाँ है, कोई सेवा का आदेश तो नहीं हुआ है। प्रेमी भाई बहनों, अब आप ये सोचेंगे कि जिम्मेदार फोन नहीं करते, तो भाई जिम्मेदार के सामने बहुत लोग हैं और आपके लिए एक दो जिम्मेदार हैं। तो कभी आपने ब्लॉक में लगा दिया, जिले तहसील में लगा दिया, भैया कोई सेवा लगी है, अब वो आपको बता देते कि हाँ इस समय भूसा की सेवा लगी है। अब आप कह देते कि भैया ठीक है, 4-5 दिन बाद आ जाइएगा और हम सेवा भूसा की दे देंगे। प्रेमी भाई बहनों, अब आपने समय से भूसा की सेवा दे दिया, अब जिम्मेदार आपके कई बार आपके पास जाए, सेवा न मिले तो वो भी कहेंगे कि भाई हमारा दौड़ना बेकार। अगर आपने 3 बार दौड़ा, 1 बार दे भी दिया तो उसका लाभ आपको क्या मिला? इसलिए आप सेवा देने का भाव अपने अंदर पैदा कीजिए। आप पूछ लिया करिए कि भाई कोई सेवा लगी है, जानकारी हो जाए तो सेवा तैयार रखिए। आपको सेवा देनी कैसे है? अपनी अपनी सेवा अपने अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार को देना है। अभी आपके विजयपुर ब्लॉक में न्याय पंचायत का गठन नहीं किया गया है, लेकिन आज गठन की तैयारी की गई है और इसमें जो ब्लॉक के सत्संगी प्रेमी होंगे, जिस न्याय पंचायत में संगत है या आपकी जो न्याय पंचायत है, आप लोग तैयार होइएगा कि भाई इस न्याय पंचायत में हम जिम्मेदारी निभाएंगे। जैसे आप अपने घर परिवार की जिम्मेदारी निभा रहे, शादी विवाह हो रही,
आप अपने घर परिवार में बेटी बेटा की शादी विवाह कर रहे, दुनिया का सब काम करने में आप जिम्मेदारी निभा रहे और गुरु का काम करने में आप जिम्मेदारी निभाने के लिए पीछे भाग रहे। भैया हम नहीं कर पाएंगे, विचार करेंगे, बाद में बताएंगे। प्रेमी भाई बहनों, आपको इसमें करना क्या था? अरे आप न्याय पंचायत के जिम्मेदार हो जाते, आप कह देते भैया हमारे न्याय पंचायत में हमको जिम्मेदारी दीजिए, हमें रजिस्टर दीजिए। हमारे न्याय पंचायत में 20 गांव हैं, हम हर गांव में जाएंगे, हर सत्संगी को खबर करेंगे, महीना में 1 बार 2 बार आप अपने न्याय पंचायत में, अरे 10 किलोमीटर के एरिया में आपका क्षेत्र पड़ता, आप घूम जाते, कोई सेवा होती, प्रेमियों का मोबाइल नंबर रख लेते, आप फोन करके बता देते भैया ये सेवा लगी है, हम परसों आएंगे, आप सेवा तैयार रखिएगा। प्रेमी भाई बहनों, कौन सी बड़ी बात थी? अरे गुरु के काम की जिम्मेदारी अगर आप निभाने के लिए तैयार हो जाते, गुरु आपकी जिम्मेदारी ले लेते, आपकी जीवात्मा की जिम्मेदारी गुरु महाराज स्वयं ले लेते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो न्याय पंचायतें हैं जहां अकेले भी सत्संगी हो, अगर आपके न्याय पंचायत में कोई सत्संगी न हो, तब भी आप अपने जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष को बताइए कि हम अपने न्याय पंचायत में अपनी सेवा करेंगे। अगर आप अकेले हैं तब भी आप रजिस्टर रखिए, अपनी अपनी सेवा हर प्रेमी न्याय पंचायत के रजिस्टर में लिखवाएंगे। न्याय पंचायत से सेवा ब्लॉक के जिम्मेदार के पास जाएगी, ब्लॉक से ये सेवा सीधे जिले में जाएगी। तहसील में ऐसा महाराज जी ने कोई आदेश नहीं किया, ब्लॉक की सेवा सीधे जिले में जाएगी, जिले से मथुरा जाएगी। हिसाब किताब लेखा जोखा आप जानने के लिए ब्लॉक के जिम्मेदार, तहसील के जिम्मेदार, आप जिले की मीटिंग जब फतेहपुर में होती है आप वहां जाया करिए, हर महीने का हिसाब किताब देखा करिए, कहाँ कितना आया कितना गया, पारदर्शिता रहेगी तो प्रेमी भाई बहनों संगत में प्रेम बढ़ेगा। और अगर हम आप बिना जानकारी के कोई बात प्रेमियों के बीच कह देंगे, प्रेमियों का भाव खराब होगा, सेवा देने का भाव कमजोर होगा, तो यह खामियाजा हमको आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये परमार्थी राह है। जब हम आप सचेत होकर के चलेंगे, दया दुआ हमको आपको मिलती रहेगी, लोक परलोक का लाभ हम परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को मिल जाएगा। तो इस समय भूसा की सेवा आप सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को लगाई गई है। यह सेवा साल में केवल 1 बार लगाई जाती, इस बात को बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। बार बार ये सेवा नहीं मांगी जाती, भूसा की सेवा साल में 1 बार देनी पड़ती। स्वामी जी महाराज ने कहा ये मेरी प्यारी गायें हैं, मैं इनको भीख मांग के खिला लूंगा। जो चीज गुरु को प्यारी हो उन प्यारी गायों के लिए साल में 1 बार आपको भूसा देना। आपने अपने घर में गाय भैंस रख लिया, 20 कुंतल भूसा आप अपने गाय के लिए भर लिए। अगर आपने अपने गुरु की गाय के लिए 1 कुंतल भूसा का इंतजाम कर दिया कि चलो भाई 1000 रुपया हम गुरु महाराज की प्यारी गाय की भूसा की सेवा में दे देंगे, यह सेवा आपके समय से चली जानी चाहिए। प्रेमी भाई बहनों, इस समय भूसा की खरीदारी हो रही, यह सेवा आप लोग 4-6 दिन के अंदर तैयार कर लीजिएगा। ये सेवा आपकी न्याय पंचायत से ब्लॉक से जिले में जाएगी। जब तक न्याय पंचायत का गठन नहीं हुआ है तब तक आप लोग अपनी अपनी सेवा जो आपके ब्लॉक के जिम्मेदार हैं आप उनके पास जमा कीजिएगा। और ब्लॉक के जिम्मेदार आप भी अपने ब्लॉक की एक मीटिंग महीने में रखा करें ताकि प्रेमियों को जानकारी रहे। कहीं बीच में रखिए ताकि लोग वहां महीने में 1 बार आ जाए, सेवा आपके पास तक चली आवे। या तो प्रेमी भाई बहन आपने फोन करके बुला लिया कि हमारे यहाँ गांव में सेवा तैयार है, आप इसको ले जाइए। इस काम को करने में थोड़ा आप लोग अपना योगदान दीजिए। अगर न्याय पंचायत के लोग जिम्मेदारियां ले लेंगे तो यह काम करने में सुविधा और सरलता हो जाएगी, आदेश का पालन भी हो जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, यह सेवा जो भूसा की है आप लोग समय से इकट्ठा कर लीजिएगा और बाकी गांव गोद लेकर प्रचार का काम जरूर करते रहिए। दुनिया माने ना माने इसकी चिंता हमको आपको नहीं करनी है, केवल हमको आपको गांव में प्रचार करना है, जाना है। मान लीजिए गांव में गए, अब किसी गांव में माताएं बहनें आप चली गई, हो सकता है उस गांव में कोई आदमी आपने आवाज लगाया बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना। कोई बहन अगर भगवान शंकर की पूजा कर रही, अब आप उनसे कहेंगे बहन जी शाकाहारी रहने के लिए
हमारे गुरु महाराज ने प्रार्थना किया है, वो कहेंगे कि हम तो शाकाहारी हैं, हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, तो आपकी जुबान तो एक बंद हो जाएगी। लेकिन आपको बताना है कि बहन जी, एक बार आप मथुरा चले चलिए, अगर वो कहेंगे कि हम तो भगवान शंकर की पूजा करते हैं, अब आप जय गुरुदेव की पूजा करते हैं, तो भाई हम मथुरा क्यों जाए, हम अपने घर में भगवान शंकर की रोज पूजा कर रहे हैं। तो आप इतना तो समझा दीजिए कि बहन जी, अगर आप भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं, देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, जो गांव के प्रेमी भाई बहन हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, समय अब आप लोगों का हम ज्यादा नहीं लेंगे, 10-15 मिनट के बाद कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। लेकिन ये बात समझ लीजिएगा कि अगर आप गांव में देवी देवता भगवान की पूजा कर रहे, सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अगर आप गांव गोद लेकर आप लोगों को नहीं बता पाए, यह दोस्त तो हम लोगों के ऊपर होगा। अब गांव में आदमी सोच रहे कि भाई ये जय गुरुदेव वाले हैं, जय गुरुदेव की पूजा करते हैं, हम भगवान शंकर के पुजारी हैं तो हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं। लेकिन आपको बताना है कि बहन जी, भगवान शंकर की पूजा करने से, देवी देवता की पूजा करने से, राम कृष्ण की पूजा करने से जो कर्म आप करेंगे, इस कर्म की माफी नहीं होगी। भगवान कर्म को माफ नहीं करेंगे। संत अगर मिल जाएंगे, संत क्या करेंगे, ये कर्मों को माफ कर देंगे। इतना ही अंतर होगा भगवान की पूजा में और देवी देवता की पूजा में, इतना अंतर है। भगवान शंकर, भगवान की पूजा पाठ आप करेंगे तो वो कर्म को माफ नहीं करेंगे। संत अगर मिल गए तो कर्म को माफ करेंगे। संत भगवान से बड़े होते हैं, परमेश्वर से गुरु बड़े। गावत वेद पुराण, जैसे अगर गांव में कोई आदमी बुरा कर्म किया, पुलिस अगर पकड़ ले गई और पुलिस मार पीट करके थाने में बंद करना चाहे, अगर आपका परिचय, आपका प्रेम डीएम से हो, डीएम का एक फोन आ जाएगा, पुलिस आपको फौरन छोड़ देगी। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, भगवान देवी देवता यहाँ पुलिस के समान, अगर आप जो कर्म करेंगे, इनका काम है कर्म फल देना। आपके रामायण में लिखा है, काल रूप तिन कर्म व्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। भगवान राम ने कहा, है इंसान, मैं काल के रूप में सबका भाई, मैं किसी का दोस्त नहीं, मैं किसी का दुश्मन नहीं। आप अच्छा बुरा जो भी कर्म करेंगे, हम आपको कर्म का फल देंगे। तो भगवान क्या करेंगे, कर्म का फल देंगे। संत अगर मिल जाएंगे तो कर्म को माफ कर देंगे। यही फायदा हो जाएगा। अगर गांव में हम आप लोगों को समझाएंगे, बताएंगे, तो हर आदमी विचार करेगा, अरे रामायण गीता भागवत सब लोग पढ़ रहे, सब लोग सुन रहे। एक बार भगवान शंकर पार्वती जा रहे, मछुआरा मछली मार रहा था, मछलियों को मारकर पानी के बाहर फेंक देता था। तो पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, स्वामी मछुआरे को मना कर दीजिए, मछली को मार करके पानी के बाहर न फेंके। भगवान शंकर बोले, पार्वती मेरा काम मना करने का नहीं है, मैं मना नहीं करता, ये काम संतों का है, संत मना करते हैं, ये बुरा काम है, मत करो। भगवान नहीं मना करेंगे। शराब पी करके आप मंदिर में रामायण गाइए, कौन मना करेगा। अरे गांजा पी करके आप भगवान शंकर की पूजा कीजिए, वो मना नहीं करेंगे, लेकिन सजा देंगे। सजा कैसे दी जाएगी, गांजा पीने वाले जीव को अलग सजा दी जाएगी, शराब पीने वाले को अलग सजा दी जाएगी। ये सब पुराणों में लिखा हुआ है। प्रेमी भाई बहनों, कर्मों का फल भोगना पड़ता है। भगवान शंकर पार्वती चले गए, काफी समय के बाद लौट रहे थे। पार्वती ने देखा नदी के किनारे मछुआरा, नदी के किनारे एक ऊंट मरा हुआ, गिरा हुआ पड़ा है, छटपटा रहा था, मरने वाला था, उठ नहीं पा रहा। तो पार्वती ने भगवान शंकर से कह दिया, स्वामी ऊंट के ऊपर दया कर दीजिए, उठा दीजिए, उठ नहीं पा रहा। भगवान शंकर बोले, पार्वती मेरा काम दया करने का नहीं है, मैं दया नहीं करता, दया करने का काम संतों का है। अब तुम ऐसा करो, चुपचाप चलो, ये ऊंट अपना कर्म भोग रहा है। पार्वती ने जिद किया, कहने लगी, स्वामी उस बार मछुआरे को आपने मना नहीं किया और इस बार आप जो है ऊंट के ऊपर दया नहीं कर रहे, तो आप मना भी नहीं करते, आप दया भी नहीं करते, तो आप करते क्या है। भगवान शंकर बोले, मैं कर्म का फल देता हूं। पार्वती ने पूछा, अच्छा आप कर्म का फल देते हैं, तो ये ऊंट अपना
ऊंट बालू में गिरा, छटपटा रहा, उठ नहीं पा रहा, कैसा कर्म इसका। तब भगवान शंकर समझाए, ये ऊंट जो है अगले जन्म का मछुआरा है। मछलियों को मार मार के पानी के बाहर फेंका, मछलियां बालू में पानी के बिना तड़प तड़प के मर गई। हे पार्वती, अब ये ऊंट बन करके बालू में तड़प तड़प के मर रहा है, पानी के बिना ये भी मरेगा, क्योंकि इसने मछलियों को पानी के बिना तड़पा के मारा है, यह कर्म भोग रहा है। पार्वती ने कहा, ठीक है स्वामी, मैंने ये बात मान लिया, लेकिन ऊंट के शरीर में घाव हुआ है, बड़े बड़े कीड़े पड़े हैं, ऊंट को कीड़े काट रहे, ऊंट छटपटा रहा, तो ये कैसा कर्म है। तब भगवान शंकर ने कहा, देखो पार्वती, जब ये मछुआरा बना था तो इसको कर्म करने की आजादी थी। ये मछलियों को जिंदा पकड़ता था, उनको जिंदा ही काटता था। तो जब ये मछलियों को काटता था, मछलियां बेचारी छटपटाती थी। इसने मछलियों को काट काट करके मछलियों के मांस को इसने खाया। जितनी मछलियों को इसने अपने जीवन में काट के खाया है, मछलियां बेचारी छटपटा छटपटा के रह जाती थी। हे पार्वती, अब वही मछलियां कीड़ा बन करके ऊंट के शरीर से मांस को काट काट के खा रही हैं। ये कर्मों का फल भोग रहा, तुम चलो। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर आपने एक एक गांव गोद ले लिया और एक एक बात अपने गुरु महाराज के एक बार में केवल बताइए, एक बार जाइए, एक बात बता के आइए, जय गुरुदेव नाम भगवान का है, समझा के आइए। दोबारा गए तो कर्म फल के विषय में समझा दीजिए, मनुष्य शरीर के विषय में समझा दीजिए, जीवात्मा कहाँ से है इसके विषय में समझा दीजिए। एक ही दिन में अगर पूरी बात आप बताएंगे, आदमी के पल्ले नहीं पड़ेगा। तो जब आप बता के लौट आएंगे, तो जानते हैं गांव के लोग क्या कहेंगे, आपस में जब मिलेंगे तो कहेंगे, अरे जय गुरुदेव वाले बात सही बता रहे हैं। अब उनको लगेगा कि भाई ये तो बात गीता रामायण में लिखी हुई है और ये बात तो सही बता रहे हैं। ये वैचारिक क्रांति फैलेगी, लोगों का विचार बदलेगा। एक आदमी गांव से तैयार होगा, हम मथुरा जाएंगे तो 10 लोग अपने आप तैयार हो जाएंगे कि भाई वो फलाने चल रहे तो हम भी चलेंगे, अच्छा एक बार देखेंगे भाई वहां क्या सुनाया जा रहा, क्या बताया जा रहा। प्रेमी भाई बहनों, वैचारिक क्रांति के बिगुल बजाने वाले महापुरुष हमको आपको सिपाही बना दिए, गांव में ड्यूटी लगा दिए। अगर आप अपनी ड्यूटी निभाएंगे तो आप दया दुआ बरकत पाएंगे। अगर आप मोह ममता में जकड़ेंगे तो नुकसान हमारा आपका होगा। जितना समय हम आप शाकाहार के प्रचार में देंगे, यह समय भजन में जोड़ा जाएगा और यही समय, यही दौलत हम लोगों के काम आएंगे। फिर महात्मा नरको 84 से हमको आपको बचा लेंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों ने अपना समय दिया, हम आप लोगों के आभारी हैं। गांव के जो भी प्रेमी भाई बहन, आप लोग अगर यहाँ आए तो भी, नहीं आए तो भी, अगर आपने दूर से आवाज सुनी हो तो हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग भी 17 मई से 21 मई 5 दिन का कार्यक्रम मथुरा में होगा, वहां पधारिएगा। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस समय मुख्य रूप से भूसा की सेवा जरूरी है, साथ में आपका भंडारा मई के महीने में मथुरा में चलेगा, तो भंडारा की भी सेवा आप लोग थोड़ा बहुत इकट्ठा कर लीजिएगा। गर्मी का महीना रहेगा, शरबत प्याऊ भी चलेगा। आप लोग इस तरह से सेवाओं के विषय में विचार करते रहिएगा, समय से सेवा देने का प्रयास कीजिएगा, हम लोगों को लाभ मिलता रहे। आज जो भी प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए श्रद्धा भाव सेवा ले आए होंगे, झोली वाले प्रेमी आपके बीच में जाएंगे, आप उसी झोली में डाल दीजिएगा। ये सेवा गुरु दरबार मथुरा चली जाएगी। कोई बात अगर अटपटी लगी हो तो आप लोग हमको क्षमा कीजिएगा। एक प्रार्थना सभी प्रेमी भाई बहन बोलेंगे, जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वार खड़ा, मंगता मैं राह पुकार पुकार में हर कर देखो जरा,
मोहि दे जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरे तड़प उठे माही दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार, प्रेम रंग दीजे बहार। घटाय पार, प्रेम रंग दीजे बहार। सूरत भीजे अमीर रस धार, तन मन होवे हरा। सूरत भीजे अमीर रस धार, तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सुफल हुए जाय, तुम्हें गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सुफल हुए जाय, तुम्हां गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो धर प्यार, घट उम गाओ दया। मेरी बिनती सुनो धर प्यार, घट उम गाओ दया। स्वामी जी पिता हमारे, जल्दी पार करो। स्वामी जी पिता हमारे, जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे, जल्दी पार करो। जय गुरुदेव पिता हमारे, जल्दी पार करो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है।